थैंक यू। आज फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूहन्ना का सुसमाचार, और इस सुसमाचार को परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार भी कहते हैं। सो यहाँ पर हम लोग कि वे केवल मनुष्य नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर भी है, और यही कारण है कि यूहन्ना के सुसमाचार परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु पर केंद्रित है। उसका मुख्य वचन जो है यूहन्ना 3 और 16 मुख्य वचन, जहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम पहले 3 सुसमाचारों को छोड़कर यूहन्ना के संसार में प्रवेश करते हैं, हम महसूस करते हैं कि जो हम पढ़े रहे हैं वह पिछले सुसमाचार जैसा ही है, परंतु भिन्न भी है। क्योंकि मत्ती, मरकुस और लूका को सहदर्शी सुसमाचार कहने का एक कारण है, यानी कि एक समान हम देख सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर एक कारण है, वे वास्तव में सामान्य तौर पर बातों को एक तरीके से ही देखते हैं, और यूहन्ना स्पष्ट तौर पर भिन्न है। ऐसा नहीं है कि हम यूहन्ना के सुसमाचार में एक अलग यीशु के मिल रहे हैं। यह ऐसा है कि यूहन्ना ने अपने विशेष लेखन शैली और उद्देश्यों के साथ, जो अधिक धर्म वैज्ञानिक थे, एक ताजा सुसमाचार लिखा। यूहन्ना के सुसमाचार खूबसूरती से यीशु के वर्णन को पूरा करते हैं, और जो पहले 3 सुसमाचार की पुस्तकों में प्रारंभ हुआ था, यह हमारे लिए एक ईश मानव को प्रस्तुत करते हैं, जो हम में से प्रत्येक को उस पर विश्वास करने की चुनौती देता है। यूहन्ना के सुसमाचार का लेखक, और उसका पहला देखेंगे हम लोग बाइबल के बाहर से लेखक की पहचान का प्रमाण। प्रारंभिक मसीही लेखकों ने इस पुस्तक के लेखक के रूप में यूहन्ना की पहचान की। उदाहरण के लिए पॉलीकार्प लगभग 69 से 155 ईस्वी सन, जो यूहन्ना के एक विशेष शिष्य थे, ने कहा कि चौथा सुसमाचार यूहन्ना ने लिखा है। ये बाइबल के बाहर का लेखक की पहचान का प्रमाण है, जिसमें पॉलीकार्प जो एक बिशप थे और वो एक यूहन्ना के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि चौथा सुसमाचार यूहन्ना ने लिखा है। दूसरा, बाइबल से ही लेखक की पहचान का प्रमाण। अन्य 3 सुसमाचारों के लेखकों के समान यह लेखक भी अपना नाम नहीं बताते हैं, फिर भी वे अपनी पहचान को लेकर हमें किसी संदेह में नहीं छोड़ते हैं। लेखक अपने आप को अवतरण में लिखना है, वह चेला जिससे यीशु प्रेम रखते थे। अवतरण पूरा, वह चेला जिससे यीशु प्रेम रखते हैं, कहते हैं। यूहन्ना 13 का 23, यूहन्ना 13 का 23, 19 का 26, यूहन्ना 13, 23, 19 का 26, 20 का 2, 21 का 7 और 20, 21 का 7 और 20। लेखक स्पष्ट तौर पर कहता है कि अवतरण में, यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देते हैं और
जिसने इन बातों को लिखा है। यूहन्ना 21:24, यूहन्ना 21:24। वह 12 चेलों में से एक हो सकता है और संभवत उन तीनों में से एक जो यीशु के करीब थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। मत्ती 17:1, मत्ती 17:1। सो 12 चेलों में से जो 3 चेले जो यीशु के करीब रहते थे, उन 3 में से एक यूहन्ना जो है वो इस यूहन्ना के रचने वाला है। जिस तरह से यूहन्ना 21 और 20 में पतरस का उल्लेख किया गया है, लेखक पतरस नहीं हो सकता था और याकूब की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी कि वे इस सुसमाचार को लिखे। प्रेरितों के काम 12:1 और 2। इस कारण यह यूहन्ना ही हो सकते हैं। सो यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार को लिखने वाला जो लेखक है वो बाइबल के अनुसार भी यूहन्ना है। तीसरा नंबर जो है यूहन्ना का जीवन। यूहन्ना कौन था? यह प्रेरित सुसमाचार लेखकों में से सबसे प्रमुख थे। यह प्रेरित सुसमाचार लेखकों में सबसे प्रमुख थे और पूरे प्रारंभिक मसीहत में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे और पूरे प्रारंभिक मसीहत में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। उसमें नंबर 1, यूहन्ना गलील के झील के किनारे स्थित यूहन्ना गलील के झील के किनारे स्थित बेथसदा नामक एक गांव में पैदा हुआ था। बेथसदा नामक एक गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता का नाम जब्दी था। उसके पिता का नाम जब्दी था और उसकी माता का नाम सलोमी था। उसके भाई कौंस में जो यूहन्ना के समान एक प्रेरित बन गया का नाम याकूब रखा गया। उसका भाई का नाम याकूब रखा गया। यह बात स्पष्ट है कि इस परिवार की अपनी एक मछली पकड़ने का व्यवसाय था। यह बात स्पष्ट है कि इस परिवार की अपनी एक मछली पकड़ने का व्यवसाय था। मत्ती 4:21, मत्ती 4:21, 10:2, मरकुस 15:40, मरकुस 1:19, 3:17। दूसरा नंबर, यीशु यूहन्ना और याकूब को अपने चेले होने के लिए बुलाते हैं। यीशु यूहन्ना और याकूब को अपने चेले होने के लिए बुलाते हैं। मत्ती 4:21। तीसरा, पतरस और याकूब के साथ यूहन्ना उन 3 चेलों में से एक बन गया जो यीशु के सबसे करीब था। यूहन्ना उन 3 चेलों में से एक बन गया जो यीशु के सबसे करीब थे। सबसे अधिक संभावना है कि वही था जिससे यीशु अत्यंत प्रेम करते थे। सबसे अधिक संभावना है कि वही था जिससे यीशु अत्यंत प्रेम करते थे।
यूहन्ना 13:23, यूहन्ना 13:23, 19:26। उसके बाद यूहन्ना और उसके भाई, यूहन्ना और उसके भाई कई बार कुछ ज्यादा ही जोशीले हो जाते थे। यूहन्ना और उसके भाई कई बार कुछ ज्यादा ही जोशीले हो जाते थे, जिसके कारण उनका उपनाम, उनका उपनाम, अवतरण में लिखो, गर्जन के पुत्र पड़ा होगा। मत्ती 20 से 24, मत्ती 20 से 24, मरकुस 3:17, लूका 9:49 और 54। उसके बाद यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान से जुड़ी घटनाओं के दौरान यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान से जुड़ी घटनाओं के दौरान अन्य किसी पीड़ितों के समान यूहन्ना यीशु के जितना हो सके उतना करीब रहने लगा। क्रूस पर यीशु ने अपनी बूढ़ी होती माता मरियम की देखभाल के लिए भी यूहन्ना को चुना। क्रूस पर यीशु ने अपनी बूढ़ी होती माता मरियम की देखभाल के लिए भी यूहन्ना को चुना। यूहन्ना 18:15-16, 19:26-27, 20:2। उसके बाद पुनरुत्थान के बाद यीशु यूहन्ना को प्रकट हुए। पुनरुत्थान के बाद यीशु यूहन्ना को प्रकट हुए। यूहन्ना 21:1 और 7, यूहन्ना 21:1 और 7। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यूहन्ना अक्सर पतरस के साथ देखे गए थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यूहन्ना अक्सर पतरस के साथ देखे गए थे। पीड़ितों के काम 3:1, 4:13। उसके बाद जाहिर है कि यूहन्ना कुछ समय तक यरूशलेम में रुके थे। कुछ समय के लिए यूहन्ना वहां यरूशलेम में रुके थे, वहां की कलीसिया के अगुआ बन गए। पीड़ितों के काम 15:6, गलातियों 2:9, पीड़ितों के 15:6, गलातियों 2:9। उसके बाद यूहन्ना के बाद के वर्षों में गलाती कौन सा वर्ष? गलाती 2:9 और प्रेरित 15:6। ठीक है। यूहन्ना के बाद के वर्षों में क्या हुआ इसके बारे में हम निश्चित नहीं है। कलीसिया की परंपरा के अनुसार किसी समय में वे एफेसुस चले गए, जो रोमी प्रांत आसिया में 7 कलीसिया का मुख्यालय था। प्रेरितों के काम 1:11। सो यूहन्ना जो है उसके बाद के वर्षों में कहां पर गए वो निश्चित पता नहीं है, लेकिन कलीसिया की परंपरा के अनुसार
एफेसुस में वो चले गए, जो रोमी प्रांत आसिया में 7 कलीसियाओं का मुख्यालय था। यदियों के काम 1:11। उसके बाद यूहन्ना ने चौथा सुसमाचार और पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना की पत्रियां लिखी। यूहन्ना ने चौथा सुसमाचार और पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना की पत्रियां लिखी। अपने बाद के वर्षों में यूहन्ना को पतमुस नामक टापू को निर्वासित कर दिया गया था। अपने बाद के वर्षों में यूहन्ना को पतमुस नामक टापू को निर्वासित कर दिया गया था, जहां पर उसे प्रकाशन प्राप्त हुए, जिन्हें उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के रूप में संग्रहित किया। प्रकाशित वाक्य 1 और 9। प्रकाशित वाक्य भी उन्होंने लिखा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यूहन्ना की मृत्यु 95 से 100 ईस्वी सन के बीच हुई, जब वे बूढ़े हो गए थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यूहन्ना की मृत्यु 95 से 100 ईस्वी सन के बीच हुई, जब वे बूढ़े हो गए थे। तब से कलीसिया में उनकी स्मृति का सम्मान किया जाता है। परमेश्वर ने इतिहास के अनुसार, इसमें नहीं लिखा, लेकिन यूहन्ना उस समय के जो सम्राट थे, तो उनको सताव का सामना भी करना पड़ा यूहन्ना को, और एक उबलते हुए तेल में बड़ा तवा था और उस तेल में उनको डाला गया था। तो उसमें भी परमेश्वर ने उनको बचाया, कुछ भी हानि नहीं हुई। और इसीलिए जो सम्राट था वो पूरा ये हो गया कि ये कैसे हो सकता है। इसीलिए उनको फिर एक ऐसा निर्जन जो टापू था पतमुस, वहां पर उनको डाल दिया जाता है, जहां पर बहुत सारे रोमी सम्राट क्या करते थे, वहां पर कैदियों को वहां पर डाल के रखते थे उस टापू के वहां पर। तो वहां पर उनको डाल दिया जाता है। और परमेश्वर ने एक ऐसा ही एक चेला जो मृत्यु, जो उसका नेचुरल डेथ हुआ, और वो है यूहन्ना। दूसरे सारे चेलों को शहीद हो गए, उनको मार दिया गया। उसके बाद यूहन्ना के सुसमाचार के लिखे जाने की तिथि और स्थान। यूहन्ना ने संभवतः इस सुसमाचार को अपने जीवन के अंतिम समय में ही लिखा था। इस निष्कर्ष की ओर संकेत करते हुए इस सुसमाचार में कम से कम 2 कारण हैं। यह सुसमाचार मंदिर का वर्णन इस प्रकार नहीं करता जिससे यह संकेत मिले कि यह अब भी अस्तित्व में था। इसलिए शायद यह पुस्तक 70 ईस्वी सन में मंदिर के विनाश के बाद ही लिखी गई होगी। और क्योंकि यह सुसमाचार यरूशलेम के विनाश का वर्णन इस प्रकार नहीं करता जैसे कि यह ताजा समाचार हो, इस घटना को हुई बहुत वर्ष बीत गए होंगे।
यूहन्ना 21:18 से 23 की कहानी से पता चलता है। यूहन्ना 21:18 से 23 की कहानी से पता चलता है कि पतरस की मृत्यु पहले ही हो गई थी, और यह कि यूहन्ना एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कलीसिया में चल रही इस अफवाहों का खंडन करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। यूहन्ना 21:18 से 23 की कहानी से पता चलता है कि पतरस की मृत्यु पहले ही हो गई थी, और यह कि यूहन्ना एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कलीसिया में चल रही इस अफवाह का खंडन करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। संभवत यूहन्ना ने सुसमाचार को 85 और 95 ईस्वी सन के बीच एफेसुस में लिखा था। 85 से 95 के बीच में और एफेसुस में लिखा था। यहां पर यूहन्ना के सुसमाचार का उद्देश्य पहला उद्देश्य है, यूहन्ना सुसमाचार का पहला उद्देश्य यह स्थापित करने के लिए कि यीशु दैवीय है। यह स्थापित करने के लिए कि यीशु दैवीय है। यूहन्ना ने यीशु का वर्णन उस वचन के रूप में किया। यूहन्ना ने यीशु का वर्णन उस वचन के रूप में किया जो मनुष्य बन गए थे। यूहन्ना 1:1 और 14, यूहन्ना 1:1 और 14। यीशु के द्वारा अवतरण में लिखना है, मैं हूं। यीशु के द्वारा अवतरण में मैं हूं शब्दों का प्रयोग उस नाम को प्रतिबिंबित करते हैं। शब्दों का प्रयोग उस नाम को प्रतिबिंबित करते हैं जैसे परमेश्वर ने मूसा को दिया था। निर्गमन 3 और 14। वहां पर प्रभु कहता है, मैं जो हूं सो हूं। तो परमेश्वर वहां पर अपना नाम नहीं बताते, वो कहता है मैं जो हूं सो हूं, मैंने भेजा है। मूसा को प्रभु कहता है। यूहन्ना के सुसमाचार में अवतरण में मैं हूं कथन पहले 2 बॉक्स बनाना है, एक में कथन लिखना है और दूसरे में उसका उल्लेख लिखना है। पहला कथन है, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं, यूहन्ना 6:35। जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना 8:12। जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना 8:12। भेड़ों का द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, यूहन्ना 10:7। यूहन्ना 10:7। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, यूहन्ना 10:11 और 14। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं,
पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। यूहन्ना 11:25। मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। यूहन्ना 14:6। सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना 15:1 और 5। यूहन्ना 15:1 और 5। मैं राजा हूं। यूहन्ना 18:37। यूहन्ना 18:37। उसके बाद यूहन्ना यीशु के चिन्हों को चमत्कार कहते हैं क्योंकि वे यीशु के दिव्य स्वभाव को दिखाते हैं। यूहन्ना यीशु के चिन्हों, अवतरण में लिखना है, चिन्हों को चमत्कार कहते हैं क्योंकि वे यीशु के दिव्य स्वभाव को दिखाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में 7 चिन्ह। चिन्ह और उसके सामने उल्लेख। पहला चिन्ह, पानी को दाखरस में बदलना, या पहला चमत्कार, पानी को दाखरस में बदलना। यूहन्ना 2:1-11। दूसरा, एक अधिकारी के पुत्र को चंगा करना। एक अधिकारी के पुत्र को चंगा करना। यूहन्ना 4:43 से लेकर 54। 43 से 54। बैतसदा में एक व्यक्ति को चंगा करना। बैतसदा में एक व्यक्ति को चंगा करना। यूहन्ना 5:1-15। 5,000 को खिलाना। 5,000 को खिलाना। यूहन्ना 6:1-15। 1-15 और 25-69। उसके बाद पानी पर चलना। यूहन्ना 6:16-21। यूहन्ना 6:16-21। एक अंधे व्यक्ति का दृष्टिदान। एक अंधे व्यक्ति का दृष्टिदान। यूहन्ना 9:1-41। 1-41। लाजर को जिलाना। यूहन्ना 11:1-44। 1-44। तो यहां पर यूहन्ना 7 चिन्हों, चमत्कारों जो है उसको प्रकट करते हैं, जो यीशु के दिव्य स्वभाव को प्रकट करते हैं। ओके, सो पानी का द्राक्षरस में बदल देना एक ऐसा अद्भुत चमत्कार जिसमें साइंस भी फेल हो जाता है, और एक अधिकारी का जो पुत्र जो मरने वाला था, यीशु उसको चंगा कर देता है। ओके, और 38 साल का एक बीमार व्यक्ति, यानी कि परमेश्वर को कुछ भी
असंभव नहीं है। बीमारी कितनी लंबी हो तो भी वो चंगा कर सकता है, वो बात वहां पर देख सकते हैं। 5,000 को खिलाना एक ऐसा कैलकुलेशन वहां पर फेल हो जाता है। परमेश्वर जो चमत्कार करते हैं 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा, पानी पर चलना एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि पानी जो है कुछ भी चीज को अपने ऊपर रख सकता नहीं हो। सिर्फ जो हल्की चीजें हैं वही पानी पर टिक सकती है, लेकिन भारी चीज उस पानी पर रह सकती नहीं। सो वहां पर पानी पर चल के यीशु मसीह ने दिखा दिया कि वो एक दिव्य व्यक्ति है, दिव्य परमेश्वर है। जन्म के अंधे को उसने आंखें दिया, यानी कि जो बात कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, मंत्र तंत्र जादू टोना वाले नहीं कर सकते, साइंस नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ने वहां पर वो करके बताया। लाजर जो मरा हुआ व्यक्ति, यानी कि मृत्यु के ऊपर भी उसको अधिकार है, वो एक दिव्य स्वभाव को, परमेश्वर का दिव्य स्वभाव को बताया गया। सो इस सुसमाचार में अन्य सुसमाचारों से भी अधिक पिता और पुत्र के घनिष्ठ संबंध पर जोर दिया है। दूसरा उद्देश्य जो है, अनंत जीवन के लिए यीशु पर भरोसा रखने के लिए पाठकों से अनुरोध करना। अनंत जीवन के लिए यीशु पर भरोसा रखने के लिए पाठकों से अनुरोध करना। सो दूसरा उद्देश्य, अनंत जीवन के लिए यीशु पर भरोसा रखने के लिए पाठकों से अनुरोध करना। सुसमाचार कहते हैं यूहन्ना 20, 30 और 31, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। सो जिस प्रकार एक नए नियम के विद्वान ने कहा कि यूहन्ना का सुसमाचार मौलिक तौर पर निर्णय लेने की बुलाहट है। इस कहानी के चरित्रों के समान निकोदेमस, सामरी स्त्री, पतरस और अन्य प्रत्येक पाठक को यीशु के दावों का सामना करना पड़ता है और उन्हें स्वीकृति या अस्वीकृति के साथ जवाब देना होगा। ओके, सो यहाँ पर दूसरा उद्देश्य यह है कि अनंत जीवन के लिए यीशु पर भरोसा रखने के लिए पाठकों को एक अनुरोध किया जाता है। निकोदेमस का पात्र हमें बताता है कि उसके सामने चुनाव है, यह स्वीकृति करना है कि अस्वीकृति करना है, अनंत जीवन उसको पाना है कि नहीं, नया जन्म उसको पाना है कि नहीं। उसके लिए उसको यीशु पर भरोसा करना पड़ेगा। सामरी स्त्री के लिए भी वही है, ट्रेडिशन के ऊपर नहीं, पाप के ऊपर, पाप की बातों पर नहीं, लेकिन यीशु पर भरोसा करके उसको नया जीवन, अनंत जीवन उसको मिला। पतरस जो भटक गया था, लेकिन प्रभु उसको वापस बुलाता है, क्या तू मुझे प्रेम करता है? तो उसको भी स्वीकार करना था, हाँ या ना में जवाब देना था। सो यहाँ पर दो उद्देश्य को हमने देखा जो यूहन्ना हमारे सामने रखता है। पहला हमने देखा कि यह स्थापित करने के लिए कि यीशु दिव्य है, उसके कथन के द्वारा और उसके चमत्कार के द्वारा, और दूसरा अनंत जीवन के लिए यीशु पर भरोसा रखने के लिए सब पाठकों को अनुरोध करते हैं। अंतिम हम लोग सीखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार की रूपरेखा।
यूहन्ना के सुसमाचार की रूपरेखा। एक, यीशु वचन मानव रूप में परमेश्वर है। यीशु वचन मानव रूप में परमेश्वर है। उसके अंदर यीशु के बिना सृष्टि में कुछ भी नहीं बनाया गया था। यीशु के बिना सृष्टि में कुछ भी नहीं बनाया गया था। एक अध्याय 1 से 14। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं कि यीशु ही मसीहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कि यीशु ही मसीहा है। पहला अध्याय 15 से 34। उसके बाद यीशु अंद्रियास, पतरस, फिलिप्पुस और नतनिएल को चेले के रूप में चुनते हैं। यीशु अंद्रियास, पतरस, फिलिप्पुस और नतनिएल को चेले के रूप में चुनते हैं। पहला अध्याय 35 से 51। नंबर 2 मुद्दा, यीशु अपनी सेवकाई प्रारंभ करते हैं। यीशु अपनी सेवकाई प्रारंभ करते हैं। उसके अंदर उन्होंने काना में पानी को द्राक्षरस में बदला। उन्होंने काना में पानी को द्राक्षरस में बदला। 2 अध्याय 1 से 11। 2 अध्याय 1 से 11। उन्होंने मंदिर को सराफों से शुद्ध कर दिया। उन्होंने मंदिर को सराफों से शुद्ध कर दिया। 2 अध्याय 12 से 25। उन्होंने निकोदेमुस को सिखाया कि सबको फिर से जन्म लेना होगा। उन्होंने निकोदेमुस को सिखाया कि सबको फिर से जन्म लेना होगा। 3 अध्याय 1 से 21। 3 अध्याय 1 से 21। उसके बाद यीशु की सेवकाई अधिक महत्वपूर्ण होते ही यीशु के सेवकाई अधिक महत्वपूर्ण होते ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई कम महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए। 3 अध्याय 22 से 36। 22 से 36। तीसरा अध्याय 22 से 36। उसके बाद यीशु एक सामरी स्त्री से कहता है, यीशु एक सामरी स्त्री से कहता है कि वह जीवन का जल है। यीशु एक सामरी स्त्री से कहता है कि वह जीवन का जल है। चौथा अध्याय 1 से 42। उसके बाद यीशु दूर से ही एक अधिकारी के पुत्र को चंगा करते हैं। यीशु दूर से ही एक अधिकारी के पुत्र को चंगा करते हैं।
चौथा अध्याय 43 से 54। उसके बाद तीसरा मुद्दा, यीशु यरूशलेम में चंगा करते हैं और गलील में चमत्कार करते हैं। यीशु यरूशलेम में चंगा करते हैं और गलील में चमत्कार करते हैं। उसके अंदर सबत के दिन यीशु एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति को चंगा करते हैं। सबत के दिन यीशु एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति को चंगा करते हैं। 5 अध्याय 5 से 15। 5 अध्याय 5 से 15। यीशु धार्मिक अगुवों को बताते हैं कि वह कौन है। यीशु धार्मिक अगुवों को बताते हैं कि वह कौन है। 5 अध्याय 16 से 47। 5 अध्याय 16 से 47। उसके बाद गलील की झील के पास यीशु 5000 पुरुषों को खिलाते हैं। गलील की झील के पास यीशु 5000 पुरुषों को खिलाते हैं। 6 अध्याय 1 से 15। 6 अध्याय 1 से 15। उसके बाद यीशु पानी पर चलते हैं। यीशु पानी पर चलते हैं। 6 अध्याय 16 से 24। यीशु कहते हैं कि वे जीवन की रोटी है। यीशु कहते हैं कि वे जीवन की रोटी है। 6 अध्याय 25 से 59। 25 से 59। उसके बाद कुछ लोग जो यीशु का पीछा कर रहे थे, कुछ लोग जो यीशु का पीछा कर रहे थे, वे उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ लोग जो यीशु का पीछा कर रहे थे, वे उन्हें छोड़ देते हैं। 6 अध्याय 60 से 71। उसके बाद चौथा मुख्य मुद्दा, यरूशलेम यीशु यरूशलेम में सिखाते हैं और चंगा करते हैं। यीशु यरूशलेम में सिखाते और चंगा करते हैं। उसके अंदर एक पर्व में यीशु लोगों से कहते हैं कि वह जीवन जल है। एक पर्व में यीशु लोगों से कहता है कि वह जीवन जल है। 7 अध्याय 1 से 43। उसके बाद यहूदी अगुवे विश्वास करने से इनकार कर देते हैं कि यीशु ही मसीहा है। यहूदी अगुवे विश्वास करने से इनकार कर देते हैं कि यीशु ही मसीहा है। सात अध्याय 44 से लेकर 53। 7 अध्याय 44 से 53। यीशु एक स्त्री को व्यभिचार के लिए पतरवाह से बचाते हैं। यीशु एक स्त्री को व्यभिचार के लिए पतरवाह से बचाते हैं। 7 अध्याय
54 कलम से लेकर 8 अध्याय 11 कलम तक। यीशु कहते हैं कि वे जगत की ज्योति है। यीशु कहता है कि वे जगत की ज्योति है। 8 अध्याय 12 से 30। यीशु कहता है अब्राहम से पहले उनका अस्तित्व था। यीशु कहता है अब्राहम से पहले उनका अस्तित्व था। 8 अध्याय 31 से 59। 31 से 59। यीशु एक अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं और धार्मिक अगुवों के अंधेपन पर दोष लगाते हैं। यीशु एक अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं और धार्मिक अगुवों के अंधेपन पर दोष लगाते हैं। 9 अध्याय 1 से 41। 9 अध्याय 1 से 41। भैया धार्मिक अगुओं के बात क्या है? अगुओं के अंधेपन पर दोष लगाते हैं। धार्मिक अगुओं के अंधेपन पर दोष लगाते हैं। 9 अध्याय 1 से 41। यीशु कहते हैं कि वे अच्छा चरवाहा है। यीशु कहता है कि वे अच्छा चरवाहा है और वे और पिता एक ही है। और वे और पिता एक ही है। 10 अध्याय 1 से 40। दस अध्याय 1 से 40। उसके बाद 5 मुख्य मुद्दा। यीशु लाजर को मृतकों में से जिलाते हैं। यीशु लाजर को मृतकों में से जिलाते हैं। उसके अंदर यीशु को खबर मिलती है कि उनके मित्र लाजर बीमार हैं। फिर सुनते हैं कि लाजर की मृत्यु हो गई। मार्था कहती है कि यीशु ही मसीहा है और यीशु लाजर को मृतकों में से जिलाते हैं और धार्मिक अगुओं उनको मारने का निर्णय लेते हैं। सो ये बातें वहां पर लिखी गई है। छठा मुद्दा, यीशु अपने अंतिम सप्ताह के दौरान, यीशु अपने अंतिम सप्ताह के दौरान चेलों को सिखाते हैं। मरियम यीशु के पांव पर इत्र डालकर अभिषेक करती है। बारह अध्याय 1 से 11। पिछले वाले में 11 अध्याय 1 से 57। यीशु लाजर को मृतकों में से जिलाते हैं। 11 अध्याय 1 से 57 तक पूरा। तो यहाँ पर पहला जो है, मरियम यीशु के पांव पर इत्र डालकर अभिषेक करते हैं। 12 अध्याय 1 से 11। उसके बाद धार्मिक अगुवों को क्रोधित करते हुए, धार्मिक अगुवों को क्रोधित करते हुए यीशु यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं।
यीशु यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। 12 अध्याय 12 से 50। 12 से 50। उसके बाद यीशु चेलों के पैर धोते हैं। यीशु चेलों के पैर धोते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि पतरस उनका इनकार करेगा। पतरस भविष्यवाणी करते हैं कि पतरस उनका इनकार करेगा। 13 अध्याय 1 से 38। 13 अध्याय 1 से 38। उसके बाद यीशु सिखाते हैं कि पिता के पास जाने का मार्ग केवल वही है। यीशु सिखाते हैं कि पिता के पास जाने का मार्ग केवल वही है और वे दाखलता के समान हैं और हम उनकी डालियां हैं। वे दाखलता के समान हैं और हम उनकी डालियां हैं। 14 अध्याय 1 कलम से लेकर 15 अध्याय का 27 तक। 15 अध्याय का 27। उसके बाद यीशु कहते हैं कि जब वे जाएंगे पवित्र आत्मा आएगा। यीशु कहते हैं कि जब वे जाएंगे पवित्र आत्मा आएगा। 16 अध्याय 1 से 33। 16 अध्याय 1 से 33। यीशु कहते हैं कि जब वे जाएंगे पवित्र आत्मा आएगा। उसके बाद यीशु अपने आप के लिए और अपने अनुयायियों के लिए प्रार्थना करते हैं। 17 अध्याय 1 से 26। सो यहाँ पर एक लंबी प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना यीशु मसीह करते हैं। पूरा अध्याय अपने आप के लिए और उनके अनुयायी शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद 7वां मुख्य मुद्दा, यीशु की परीक्षा। क्रूसीकरण और मृतकों में से जी उठना। पहला उसमें यीशु गिरफ्तार किए जाते हैं और धार्मिक अगुवाओं द्वारा जांचे जाते जबकि पतरस उनका इनकार करते हैं। यीशु गिरफ्तार किए जाते हैं और धार्मिक अगुवा द्वारा जांचे जाते जबकि पतरस उनका इनकार करते हैं। 18 अध्याय 1 से 27। 18 अध्याय 1 से 27। उसके बाद पिलातुस के सामने यीशु की जांच की गई। पिलातुस के सामने यीशु की जांच की गई और क्रूस पर चढ़ाए जाने की सजा सुनाई गई। पिलातुस के सामने यीशु की जांच की गई और क्रूस पर चढ़ाए जाने की सजा सुनाई गई। 18 अध्याय 28 कलम से लेकर 19 का 16। 18 अध्याय 28 कलम से लेकर 19 का 16। यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और दफनाए जाते हैं। यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं
और दफनाए जाते हैं। 19 अध्याय 17 से लेकर 42। 19 अध्याय 17 से 42। उसके बाद मरियम मगदलिनी कब्र को खाली पाती है। मरियम मगदलिनी कब्र को खाली पाती है और जी उठे यीशु से मिलती है। 20 अध्याय 1 से 18। 20 अध्याय 1 से 18। उसके बाद यीशु अपने चेलों के सामने प्रकट होते हैं। यीशु अपने चेलों के सामने प्रकट होते हैं और थोमा को विश्वास दिलाते हैं। 20 अध्याय 19 से 31। 20 अध्याय 19 से 31। और अंतिम गलील की झील के किनारे यीशु 7 चेलों को प्रकट होते हैं। यीशु 7 चेलों को प्रकट होते हैं और उनका इनकार करने के लिए पतरस को क्षमा करते हैं और उनका इनकार करने के लिए पतरस को क्षमा करते हैं। 21 अध्याय 1 से 25। 21 अध्याय 1 से 25। बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार में देखते हैं। वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, जो मनुष्य का रूप धारण किया, और वही ईश मानव, वही परमेश्वर है। और हर एक मनुष्य को एक बार माता के गर्भ कुख से जन्म लेता है और दूसरा जन्म, जो नया जन्म बोलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से उसके आत्मा के द्वारा मिलता है, वो पाना जरूरी है। नया जन्म, पहला जन्म में पाकर संसार में हम लोग रह सकते हैं, लेकिन दूसरा जन्म हमें परमेश्वर के साथ रहने का मौका देते हैं, उसके साथ चलने का मौका देते हैं। उसके बाद हमने देखा काना गांव में पहला चमत्कार यीशु मसीह करते हैं। उसके बाद कुएं पर जो स्त्री, समरूनी स्त्री, जिसका जीवन परमेश्वर यीशु मसीह बदल देते हैं, और यीशु अपने आप को जीवन की रोटी बताते हैं। एक फेमस कहानी जो हमें मिलती है कि एक पापी स्त्री जो सबत के दिन जो अगुवे थे उनको पकड़ के लेके आते हैं और सोच रहे हैं कि यीशु उनका न्याय करे। तो सब लोग बोलते हैं कि इसका क्या किया जाए। नियम कहता है कि उसको पत्थरवाह किया जाए, लेकिन आप क्या कहते हैं? तो यीशु मसीह उनको मुंह से जवाब देने के बदले उनको रेत में, भूमि पर लिखते हैं, और जो उन्होंने लिखा उसके कारण कि जो जिसमें पाप न हो वो पहला पत्थर मारे। सो वहां लिखा है बूढ़ों से लेकर जवान तक, छोटे बच्चे तक, पूरे लोग उस भीड़ में से धीरे धीरे निकल गए, क्योंकि सब पापी थे।
यीशु मसीह और एक स्त्री वहां पर थे। यीशु मसीह ने उसको एक ही सलाह दिया, दोबारा पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हुए और sin no more। उसके बाद यीशु मसीह के चमत्कारों की जो लिस्ट है, अंधे व्यक्ति को चंगा करना, एक अद्भुत चमत्कार, 5000 लोगों को खिलाना, यीशु मसीह जो लाजरस को मृत्यु में से जिलाते हैं, और यीशु मसीह की जो कथन है मैं हूं, वो साबित करते हैं कि वो परमेश्वर है। आइए अपने आप को परमेश्वर के आगे इस वचनों के आधार पर अपने जीवनों को समर्पित करें। आगे भी बहुत सारी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। यीशु मसीह उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, चरणी में पैदा हुए, लेकिन वो मनुष्य परमेश्वर है, 100% परमेश्वर, 100% पर गॉड है। तो हमें विश्वास करना है कि वो मनुष्य के पुत्र और वो ईश्वर के पुत्र भी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के आगे हम लोग समर्पित करेंगे। धन्यवाद प्रभु।